चलते। देखिए मेरा एक कॉन्सेप्ट है जो स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके सामने। एक हमने सीरीज स्टार्ट करना है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लासेस, ट्रिपल सी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लासेस। इसको मैं सिर्फ इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं ताकि जो बच्चा पहले कभी मुझसे ना पढ़ा पैर्सनली, कहीं भी पढ़ा हो, और अगर फिर भी उसको लगता हो कि नहीं सब कुछ डाउट्स रह गए, वो डाउट क्लियर नहीं हो पाते, तो मैं चाहूंगा कि इस ट्रिपल सी के पैटर्न पे आके अगर आप चीज़ों को सीखना चाहेंगे तो आप यूट्यूब के ऊपर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो डियर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि स्लाइड के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस इन स्लाइड्स में जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाएं उनको ढंग से आप अपने आप रिविजन लीजिएगा, उनको नोट करिएगा, जो लोग कभी पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लासेस को। पहली जो आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं, हमें क्या करना है, इन फिलर्स को भरना है। और जो ऑप्शंस आपके पास है, ऑप्शंस आपके पास दो ही हैं, एज है एंड दैट है। ये दो ऑप्शन है, इन दो ऑप्शंस में आपको इनको फिल करना है। He is the same man space I saw in the market yesterday and he has the same pen space I bought yesterday. भरना है, as लगेगा, that लगेगा। मैं अभी समझा दूंगा कैसे लगेगा। मैं चाहता हूं कि पहले एक बार आप ट्राई करें, पहले एक बार आप ट्राई करें। बस 10 सेकंड का वक्त आपके पास, जल्दी कर दीजिए। कमेंट करिए as या that, तो आपको लगता है कमेंट कर दीजिए, बाकी मैं अभी आपको समझा दूंगा कैसे करना है। फास्ट एक बार आप ट्राई कर लो, फिर मैं आपको समझा देता हूं कैसे करना है। दैट। चलो मैं अब समझाता हूं कि कैसे लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है, जल्दी सीखना है इसको। देखिए डियर, हम ध्यान रखो कि सेम वर्ड के बाद, सेम वर्ड के बाद जब भी कोई जट्टी क्लॉज लिखी जाती है तो सेम वर्ड के बाद दो कनेक्टर आपके पास वैलिड होते हैं। एक होता है एज, एक होता है दैट। एज हम तब लगाते हैं जब मीनिंग सिमिलर की होती है। किसकी होती है? सिमिलर की। जब भी हमें दिखाना होता है जिसकी बात हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज सिमिलर है, जैसे हम आदमी लोग या हम इंसान लोग सिमिलर है, सेम नहीं। आपके पास भी दो हाथ दो पैर, हमारे पास दो हाथ दो पैर है। वी आर सिमिलर बट वी आर नॉट सेम। तो हमने कहा कि जब सिमिलरिटी की बात चले तो यूज ऑलवेज एज, लेकिन अगर सिमिलर ना हो, एग्जैक्टली वही पर्सन या वही चीज हो जाए तो क्या यूज करना है? दैट। मतलब एग्जैक्टली सेम की कंडीशन में क्या करना है? आपको दैट लगाना है। लेकिन सिमिलरिटी की कंडीशन में क्या लगाना है? एज लगाना है। जरा ऊपर देखो, लिखा है ही इज द सेम मैन, ये वही आदमी है। बोले कौन आदमी? बोले स्पेस जिसे आई सा इन द मार्केट यस्टरडे, जिसको मैंने कल बाजार में, तो जिसको कल बाजार में देखा, जिसको आज देखा, दोनों आदमी एक के हैं, अलग अलग? एक ही है। एक ही मतलब सिमिलर है कि एग्जैक्टली सेम है? तो आंसर क्या करेंगे? दैट इज दैट। क्योंकि जो कल देखा और जो आज देखा, दोनों में कोई अंतर? हमने कहा तो वही आदमी जिसको मैंने कल देखा था, इसका मतलब कल भी कहीं दिखा था आपको आदमी और आज भी वो आदमी आपके सामने खड़ा। दैट इज एग्जैक्टली वन, राइट? दैट इज दैट। नेक्स्ट पे आ जाओ। ही हैज द सेम पेन स्पेस आई बॉट यस्टरडे। आप कहीं पर गए और इवनिंग में आप कहीं पर गए, मॉर्निंग में आपने भी शॉप से कहीं पर पेन खरीदी थी, इवनिंग में आप गए किसी के रूम पे, किसी दोस्त के रूम पे, और वो बिल्कुल उसी पेन से लिख रहा था जो पेन आपने मॉर्निंग में आज खरीदी थी। तो आपने कहा अरे यार ये तो बिल्कुल वही पेन है, ही हैज द सेम पेन, इसके पास एकदम वही वाली पेन है, स्पेस आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। तो क्या बताओ, जो कल तुमने खरीदा और जो वो लिख रहा है, दोनों एक के पेन है क्या? दे आर सिमिलर, दे आर सिमिलर बट नॉट सेम, क्योंकि तुम्हारी पेन अलग है और उसकी पेन, लेकिन दोनों एकदम सिमिलर है। सेम कंपनी, सेम कलर की वो वाली पेन आपके पास भी थी और उसी कंपनी, उसी कलर की पेन आपके पास। बिल्कुल वैसा जैसे आपके मोबाइल खरीदते हैं बेंगलोर से, सेम कंपनी का सेम मॉडल, और आप खरीदे इलाहाबाद से, दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे, सेम नहीं हो सकते, बिकॉज सिमिलर मतलब दोनों की सिमिलरिटी है। ठीक है, तो ये सेम पेन। अब यहाँ सिमिलरिटी की बात चल रही है, इसका मतलब क्या कर देंगे? सेम पेन एज आई बॉट यस्टरडे, ये सिमिलर है बट सेम नहीं। इसकी पेन अलग है, इसकी पेन, लेकिन वहां ऐसा नहीं। वहां जिस आदमी को उसने कल देखा वही आदमी आज भी खड़ा है। एक्चुअली एक प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ पूछिए मत, कुछ बोलिए मत, सिर्फ सुनिए। हम बताएंगे भी नहीं, क्योंकि आप जो करने बैठे हैं आप मजाक मजाक करिए, मेरे को डिस्टर्ब मत करिए बिल्कुल भी। मैं बर्दाश्त कम कर पाता हूँ, तो नहीं बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे हूँ, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, वरना भी मार के भूसा कर दूंगा मैं। लिखा है इट इज द सेम मूवी स्पेस आई वॉज 2 days ago
एंड ही हैज द सेम शर्ट स्पेस आई बॉट 2 days ago। एक बार आप लोग ट्राई करिए, ऑनलाइन वालों कमेंट करो भैया अगर समझ में आ गया। इस सिमिलरिटी के सेंस में एज लगाना है और एग्जैक्टली वन के कंडीशन में दैट लगाना है। वो देखो तुमको कहाँ पे एग्जैक्टली सेम लग रहा है और कहाँ पे सिमिलर लग रहा है। जहाँ पे सिमिलर लग रहा हो एज लगा लो, और जहाँ पे सिमिलर न लग रहा हो एग्जैक्टली वही चीज हो तो फिर दैट लगा लो। कमेंट इट फास्ट। देखिए मैं समझाता हूँ। इट इज द सेम मूवी स्पेस आई वॉच 2 days ago। मान लो 2 दिन पहले आपने सोनी पर या कलर्स पर जिस पे भी किसी भी चैनल पे आपने कोई मूवी देखी हो, और आज 2 दिन के बाद आप सब लोग गेस्ट आपके घर पे आ गए और उनके सामने भी एक मूवी स्टार्ट हो गई, तो आपने कहा सर ये तो वही वाली मूवी 2 दिन पहले देखा था, अभी अब इसको नहीं देखेंगे हम। इसका मतलब जो मूवी 2 दिन पहले देखा और जो मूवी आज देखा दोनों क्या है, एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब है कि क्या केस लेके आएगा, दैट। हमने यहाँ दैट लिख लिया। इट इज द सेम मूवी दैट आई वॉच 2 days ago। ये बिल्कुल वही वाली मूवी है जिसको 2 दिन पहले देखा था, आज भी वही आ रही है। कई बार ऐसा होता है सेम मूवी रिपीट करती रहती है चैनल्स पे। लेकिन जरा यहाँ जाओ, ये कह रहा है ही हैज द सेम शर्ट, इसके पास एकदम वही वाली शर्ट है स्पेस आई बॉट 2 days ago, जिसको हमने 2 दिन पहले खरीदा था। अब हो सकता है कि सेम मॉल से आपने भी एक पीस ले लिया हो और उसने भी उसी मॉल से एक पीस ले लिया हो, क्योंकि एक ही मॉल में आप देखेंगे एक ही वेराइटी की कई पीसेस रखी होती। अगर जो शर्ट इसने खरीदा और जो शर्ट इसने 2 दिन पहले खरीदा दोनों सेम है क्या, नहीं अलग अलग है। इसके पास अलग है, इसके पास अलग है, लेकिन एकदम डिक्टो क्या है, सिमिलर है। अगर सिमिलर का सेंस है तो क्या लगा लेंगे, तो ये सिमिलर का सेंस था और ये सेम का सेंस था। जहां पे सेम का सेंस आए दैट लगाओ, जहां पे सिमिलर सेंस आए एज लगाओ, इतना करना है। दैट इज एज और दैट। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने प्रयास किया है कि 10 मिनट के अंदर आपको मैं सिखा पाऊं। हर दिन मैं हर प्रैक्टिस बैच में आपको एक कॉन्सेप्ट जरूर देने का प्रयास करूंगा, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि हम 10 मिनट के अंदर क्या कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हैं, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुने, समझे, एग्जाम्पल को वेरीफाई करें, देन आप खुद से करने का प्रयास करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा हाँ सर जो आप कह रहे हैं एकदम सही बात है। ये पूरा का पूरा सेगमेंट था आज का। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए डियर, जो लोग भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं मैं उनको छोटी बात बता दूं। एक हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 12 दिसंबर से शाम को 5 बजे। जो लोग भी इंग्लिश कहीं पढ़े लिखे नहीं है, जो लोग भी इंग्लिश कहीं पढ़े लिखे नहीं है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो न्यू बैच 12 दिसंबर को शाम 5 बजे स्टार्ट हो रहा है। तो प्रयास करिए आपके जो भी यार दोस्त मित्र हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं पढ़ा है आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में मित्र यार हो उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए, कन्वे कर दीजिए, ताकि उनको भी पता लगे हाँ यहाँ पे न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, वो अपनी क्लासेस आके कर सकते हैं। अच्छा, क्लासेस आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में मिल सकती है। जिसको ऑनलाइन करना है वो प्ले स्टोर पे जाएगा, प्ले स्टोर पे जाएगा, ये पीपी इंग्लिश क्लासेस इस नाम से हमारा ऐप है, इस नाम से ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आप प्ले स्टोर पे जाके, इस पे आपको क्लासेस ऑनलाइन मिल जाएंगी, वरना अगर ऑफलाइन आना है ऑफलाइन तो आप सेंटर पे आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करें। थैंक यू सो मच।